अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम न्यूट्राफुल और आम डीएपी के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्राफुल डीएपी क्या चीज़ है और इसमें जो पीजीपी बैक्टीरिया है ये क्या चीज़ है और इसका फ़ायदा क्या है। और आम डीएपी जो हम अपनी फसलों को डालते हैं तो वो ज़मीन में फ़िक्स क्यों हो जाती है, ये तमाम मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आजकल हमारी अक्सर ज़मीनों में नमकियात ज़्यादा हैं, ज़मीनें पक चुकी हैं, कलर वाली हैं और पीएच भी ज़्यादा है। जहाँ पीएच ज़्यादा होगी वो ज़मीनें असासी होंगी और जहाँ पीएच कम होगी वो तेज़ाबी होंगी। तो इस लिहाज से हमारी ज़मीनें जो हैं वो असासी हैं और असासी ज़मीनों में ये खादें वगैरह फ़िक्स हो जाती हैं और हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा, खुराकी अज्जा, जिंक, बोरान, इन चीज़ों की भी कमी है और फसलों का कम होना, खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल होना भी है। हम अंधाधुंध खादें डालते हैं, कभी भी हमने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया नहीं कराया कि हमारी ज़मीन को किस खाद की ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी है। हमारी ज़मीन में गैर मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल और फास्फोरस का ना होना, क्योंकि जो डीएपी हम डालते हैं वो तो ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है तो वो हमारे पौधों को दस्तयाब नहीं होती, इसलिए भी फसल कम होती है। दूसरी इसकी वजह यह भी है कि नाइट्रोजन हम ज़्यादा डालते हैं, यूरिया सस्ती है तो हम वो ला के डाल देते हैं, फास्फोरस हम कम मिकदार में डालते हैं और जो देते हैं वो ज़मीन में फ़िक्स हो जाती है और पोटाश तो ना होने के बराबर है। तो यही वजूहात हैं जो हमारी फसलों की कम पैदावार का बास बनती हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आप डीएपी को पानी में हल कर लें तब भी ये ज़मीन में मुंजमद हो जाती है। ये फास्फोरस जो हम डालते हैं, डीएपी तकरीबन 70% ज़मीन में मुंजमद हो जाती है और 20-25% जो है वो आपकी फ़सल को लगती है। अब इसका हल एक ही है कि आप कोशिश करें बैक्टीरिया वाली ही डीएपी डालें जो कभी भी ज़मीन में ज़ाया नहीं होगी। अगर आप 50 केजी डाल रहे हैं तो वो 50 केजी ही आपकी ज़मीन यानी फ़सल को अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम डीएपी की 2 बोरी इस्तेमाल करें और न्यूट्राफुल की 1 बोरी, तो ये न्यूट्राफुल की 1 बोरी काफ़ी हो जाएगी, बल्कि उन 2 के मुकाबले में ये ज़्यादा असर करेगी। और इसका फ़ायदा एक ये भी है कि जो आपकी ज़मीन में फ़ास्फोरस पहले फ़िक्स हुई पड़ी है उसको भी हल पजीर करके फ़सलों को मुहैया कर देती है। दूसरी मज़े की बात यह है कि जो आपकी ज़मीन की पीएच है उसको भी नॉर्मल कर देती है। तो ये न्यूट्राफुल आजकल की जदीद और मुनफरद तरीन खाद है, बल्कि इनकी जो तमाम खादें हैं चीता वालों की, उनके ऊपर पीजीपी की तय चढ़ा दी जाती है। तो ये एक नामियाती मादा है। तो जैसे ही ये खादें ज़मीन में डाली जाती हैं तो ये बैक्टीरिया अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों की जड़ों के साथ मिलके काम करते हैं। ये पौधों की खुराक ज़मीन में ज़ाया नहीं होने देते, इनकी खुराक को पूरा रखते हैं और फिर पैदावार में भी इजाफ़ा होता है। या मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाता चलूँ, जब हम ज़मीन में गोबर वगैरह डालते हैं, इससे ज़मीन को जो फ़ायदे हासिल होते हैं, पैदावार बढ़ती है, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं तो इनमें भी, इन खादों में भी वही बैक्टीरिया होते हैं और इससे खुराकी अज्जा भी ज़ाया नहीं होते और ये खादों की अफादियत बढ़ा देते हैं। इससे पौधों की जड़ें लंबी और घनी होती हैं, जिससे पौधे खुलकर अपनी ग़िज़ाई अज्जा पूरी तरह हासिल करते हैं। तो आजकल गोबर वगैरह का भी तकरीबन रवाज ख़त्म होता जा रहा है। कोई 1-2 इस्तेमाल करते होंगे, वो भी 2-3 सालों के बाद। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी खाद डालें चीता वालों की लेके डालें। इनकी तमाम खादों पे पीजीपी बैक्टीरिया की तय चढ़ी हुई होती है, जिससे हमारी ज़मीनों को फ़ायदा होता है और हमारी पैदावार बढ़ती है। तो उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातों की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई फ़सल की मालूमात लेनी हो या फर्टिलाइज़र प्लान के मुतल्लक़ कोई भी बात करनी हो तो मैंने अब नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
आप मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।